Assalamualaikum, this is Naseem Shah. Today I want to tell you about the fourth type of a verb. First of all, we know the fifth type of a verb, transitive verb. So guys, what is a transitive verb? A transitive verb that needs to complete its meaning, it answer the what and who. So guys, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारा है पांचवी टाइप ऑफ अ वर्ब। तो इससे पहले हमने 4 टाइप्स पढ़े थे वर्ब के। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पांचवी टाइप पढ़ रहे हैं किसका, वर्ब का। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किससे कहते हैं? कह रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाता है कि जिसको ज़रूरत होता है टू कंप्लीट इट्स, पूरी मीनिंग का, टू कंप्लीट्स इट्स मीनिंग, पूरी मीनिंग्स का इसको ज़रूरत होता है। इट आंसर व्हाट एंड हु, और ये हमें जवाब देता है व्हाट और हु के साथ। फॉर एग्जांपल इनकी मिसालों से हम जानते हैं कि किस तरीके से हैं। सबसे पहले जो है इसका मिसाल हम बनाते हैं। नंबर 1, नवीद इट्स राइस। और इस तरीके पर सेकंड मिसाल है जैसे आई मेड केक। और इस तरीके पर थर्ड मिसाल है वी आर रीडिंग बुक्स। तो गाइस हम अब इसमें समझते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिटिव का डिफिनेशन है कि जिसके अंदर हमने कहा था कि वर्ब को नीड होता है ऑब्जेक्ट का, सॉरी यहाँ पर जो है वर्ब को नीड होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। किसका नीड होता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब को जो है नीड होता है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग्स को मुकम्मल करने के लिए। सो गाइस, अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इट आंसर व्हाट एंड हु, कि जिसका आंसर हमारे साथ फिर आता है व्हाट और हु के साथ। फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाता है कि जिसको ज़रूरत हो ऑब्जेक्ट का, किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, और फिर हम उसको ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर उसकी वजह से हमें उस जुमले का जो है मीनिंग्स पूरी तरीके से समझ में आ जाता है, और फिर वो हु और व्हाट के जवाब में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या सवाल कर सकते हैं कि व्हाट डज नवीद इट, व्हाट डज नवीद इट, नवीद क्या कहता है, नवीद क्या कहता है। तो जैसे कि हमने कहा कि ये व्हाट और हु के वो मतलब में आता है, तो यहाँ पर जो है नवीद क्या कहता है, तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, नवीद इट्स राइस। तो इस जुमले के अंदर जो है नवीद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और ईट्स जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और राइस जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई है ना? इसी तरीके पर सेकंड जुमले में है आई मेड केक। हु इज मेड केक, सवाल पैदा होता है कि केक किसने बनाया, तो इसके आंसर में हम क्या कहते हैं, आई मेड केक। तो देखो हु के जवाब में भी ये आता है, किसके जवाब में, हु के जवाब में। यानी अगर हम कोई सवाल करते हैं हु के साथ, तो उसके जवाब में हम लिखते हैं आई मेड केक, केक मैंने बनाया। अगर आप सवाल करते हैं कि केक किसने बनाया, तो उसके जवाब में हम क्या लिखते हैं, आई मेड केक। इसी तरीके पर हमारे पास जो थर्ड मिसाल है कि बुक किस किस ने पढ़ा है, बुक कौन पढ़ते हैं, तो उसके आंसर में हम क्या करते हैं, वी आर रीडिंग बुक्स। हम सब जो है मिलकर के क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ते हैं। तो ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब था कि जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, ऑब्जेक्ट में फिर जो है उसके मीनिंग्स कंप्लीट नहीं होती हैं जब तक कि उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, जब तक कि उसको ऑब्जेक्ट यानी जब तक मफूल बिही उसको नहीं मिलता तब तक उसकी मीनिंग्स कंप्लीट नहीं होती हैं। और ये हमेशा जो है व्हाट और हु के साथ इसका सवाल किया जाता है, व्हाट और हु के साथ इसका सवाल होता है।